अपना ये हिंदू धर्म का है, समझ गए ना। हाँ। ये मुख्य दशहरा और दिवाली छठ जिसको मनाते हैं, हाँ। कि 2 महीना पहले से साफ सफाई की कार्य करते हैं इंसान, है ना भैया। घर दरवाजे कपड़ा लत्ता सारा चीज उनकी साफ सफाई में रहता है कि आगे वह दशहरा आ रही है, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, सबको साफ सफाई रहना चाहिए, शरीर भी साफ सफाई। इतना बदबू कहाँ से? घर में कोई ऐसा कोई प्रसव उर्सव हुआ है? नहीं भाईजी। तो हमें कजा भैया डक्का छे घोरो डक्का छे देख तो वहे और महक छे घोर। खैर कोई बात नहीं है, मैंने ये समझाने की बात सोचनी बात है, किंतु 1 मिनट भैया हमरा तो कहे छे बर्दाश्त नहीं जाय छा। अरे शांति दिमाग से रहो न, 2 मिनट का मेहमान है बेहुदा का है, इनको इतना बेइज्जती करवा रहे हैं। हम जब पूरा घोरे महके छे। मैंने इसको तो मैंने बता दिया और तुम ऊपर से इनको हान रहे हैं। आ देखो बगल में बाथरूम छे, ओता नहीं हगे ले जाय छे। बराबर में आओ ना, बराबर में किए त हमरा बराबर में आओ। हां घोरे में हगे है, बगल में देखो बाथरूम छे, वहां नहीं जाय छे झरा। मार घोर में खाए खाए के ढेरी लगाई देले तब महके छे। ऐ हसन सुनो, हे जे बोले छे नाकेन घुस जाय छे। ए मत सोचो कि ये भी कोई राजा का दरवाजा है और तुम बक बक करते जा रहे हो। मैं तभी से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये नहीं समझो कि ये इनके देख पास- ढेरा ए, देखी त भेड़ खेल के करके हग लगे देखी तब मारेंगे ना। छै ना। तभी से बक बक कर रहा है सुनिए ना, और इतना बेइज्जती कर रहा है। अच्छा बस जो हो गया, 1 मिनट। अगर कोई दिमाग में बात अटक रहा है तो ये तो तुम नहीं पूछा कि भैया क्या सब समाचार है, कैसे है, नहीं है, घर परिवार की जो संसार चल रहा है। देखिए भाई साहब, कि कहाँ से आप घर से आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, सही बात। सारा बातें तुम्हें मैं बताऊं। 1 मिनट, आप तो हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मौका तो पहले आप दोनों भाई मिल करके हमारा बेइज्जती आप कर रहे हैं। साला बेइज्जती, ये तो तुम्हारा ज्ञान शिक्षा मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारा सुधार होगा, ठीक है। शिक्षा मैंने तुम्हारे मैं बता रहा हूँ कि चल तुम मेरे घर पर, मेरे दरवाजे पर साले तुमको ले जाएंगे। सही बात है। आप देखना कि किस प्रकार से ये नई का धन सेठ तो रहते हैं। ठीक है, मैं भी जानता हूँ किस प्रकार से मनुष्य रहता है। हाँ इंसान का इशारा काफी होता है। बस अगर आप इतने बेइज्जती करते हैं तो ठीक है, आप कहाँ बेइज्जती से तो तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा है, किसी के दरवाजे पर तो नहीं जाकर के तुमको बेइज्जती नहीं नहीं, 10 आदमी मैंने कर दिया। आप मेरे बड़ा साला है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ। साला हम कहे भैया ओकरा नगर नहीं सकी। अरे सुनो, पहले एंजॉय करने दो साला, ये कब जाएंगे न जाएंगे, ठीक है। आप तो मेरे बड़ा साला है और इसलिए तो मैं पर्दा से मैं बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट कहाँ हो रहा हूँ। और मैं भी छोटा आपका जीजा हूँ, अरे साला मैं सारी बातें मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। 1 मिनट, मेरी कोई बड़ा जीजा जी तो नहीं है, उनकी शरीर में जाकर के मैं लिपट जाऊंगा। अब तुम जो है एक बहन है, एक जीजा है, सही बात है। तो मैं मखौल करने का किससे में जाऊंगा? नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं बात आपका सत्य है। उतना मुझे पर्दाफाश करने का नहीं है, तो बगल बगल से कम एंजॉय तो लेना जरूरी होता है इंसान को। अच्छा सुनिए मेहमान जी, ठीक है बोलिए। कोई व्यवस्था है या नहीं है? हाँ है, बैठिए ना। तो जल्दी कीजिए ना, मैं घर जाऊंगा। ये तो नहीं पूछे आप घर से आ रहे हैं कि बाहर से? बैठिए तो पहले। हाँ बोलिए। आप घर से आ रहे हैं क्या और किसी जगह से आ रहे हैं? वाह, यही तो मैं सोच रहा था कि मेरे और कितने दिनों के बाद आपने इस जोगिया नगर में आए हैं, क्या कोई विशेष वहां से शादी विवाह तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ, निमंत्रण देने आए हैं। अरे जो शुभ अवसर होगा तो पहले निमंत्रण कार्ड तो तुम्हारे दरवाजे पर, सही बात है, तभी दूसरा जगह जाएंगे। इसलिए कि जो मेरा तिहार जो है, जो तिहार होता है भाई और बहन का, ठीक है, कि
चाहे कोई भी इंसान हो, घर पे कोई शुभ अवसर मनाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो वो सोचता है कि पहले उनके अर्धांगिनी बोल देती है, क्या सुनिए, पहले मेरे वो बेटी को ला दीजिए, कि मेरे बहन को ला दीजिए, मेरे दरवाजे पर शुभ अवसर है, इसलिए कि तुम्हें बुलाना तो आवश्यकता होता। अरे मेहमान जी, मेरा 12 बरस मोरंग राज में बनिज करने के लिए मैंने गया था। अच्छा, आज 13वां वर्ष चढ़ गया है, 2025 खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है जी हाँ। तो मैं 2025 में मैंने रिटर्न मैंने आ गया हूँ। मैंने सोचा घर जा रही हूँ, घर भी जाने की बाद या रिश्तेदारी में कोई मुलाकात नहीं होगा। अरे मुलाकात इसलिए नहीं, तो तुम्हें भी मालूम है कि हम बनिया का बाल बच्चों हैं, वह बनिया का बच्चा जो है वह सुबह उनकी आंखों खुलते हैं तो वह बातें भी करी। इसको रखो, जब तक मैं बातें मैं करता हूँ तुम्हें बोलना नहीं है, इसे रखो। कि मेहमान जी, उनके दिमाग में हरदम रहता है व्यापार की काम, समझ गया कि इतना हिसाब मैंने कार्य किया हूँ, पैसा कहीं रुक तो नहीं गया, पैसा 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 वह भी मेरा भी दिमाग में है। सही बात है। इसलिए ये पैसे में समय जो व्यतीत हो जाती है, हाँ। किसी रिश्तेदारी जाने का मौका नहीं मिलते, समय नहीं मिलते, तो मैंने सोचा जी रास्ते से मैं मुलाकात करते हुए जीजा जी को, क्या मेरी बहन इसी जगह आ गए? नहीं, बैठिए, मैं आपको सबसे पहले पान चाय का व्यवस्था करवा दे। जल्दी करवा दे। हाँ, क्योंकि आप बड़ी दूर से आ रहे हैं और सबसे पहले पान और व्यवस्था कर देते। पानी पिलाइए ना। पानी आप पीजिएगा? हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ। भाई आप पहले चाय पीजिए। हाँ, बेहुदा पहले पानी पिएगा कि चाय पिएगा रे? तो ठीक है, मैं सारा व्यवस्था कर देता हूँ। देखिए भाई जी, आपका बहन नहीं आया है। अरे और मैं कभी नहीं गया है, मैं कभी नहीं गया है ससुराल को, और नहीं आया है आपका बहन। अच्छा, इस घर में एक बूढ़ी माँ है और एक मैं हूँ। क्या है? हमारी माँ। तुम्हारी माँ है? जी हाँ। अच्छा माता जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस घर में एक नई मैंने नौकरानी लाया हूँ। नौकरानी लाए हो? हाँ, वो अभी नया है। चला नौकरानी किसे ला लिया? मैंने कहीं से लाया है। अरे साला, मेरे बहन तो आई नहीं है, पहले नौकरानी ले करके तुम अपने घर पे रख दिया है। इसलिए कि मुझे खाने पीने में कहीं जाने में। ओह साला, ये लगता है कि साला ये गलत तो नहीं हो गया संडे? नहीं, हमें बोले चेत भैया जो तू चुप रहो। नौकरानी तो वह आदमी रखते हैं कि जिनके महारानी महल में है, वह खाना पकाने में उसकी कष्ट होती है, तो नौकरानी मंगा करके उनके दे देते हैं। साला, तुम अपनी स्वार्थ के लिए नौकरानी तुम लाए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो खाना बनाती है और इस घर के सारे काम साला, मारपीट हो जाएगा गलत अगर चलोगे तो। ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है, मैं उसी नौकरानी को बुलाता हूँ, उनसे मैं आपको सेवा पानी करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करो। दैया है आबो, दैया है राना कहीं महला सहना। दैया है आबो, दैया है सीना, तारा है बाजा आबियाना।
क्या बात है? देखिए हाँ हमारे दरवाजा पर 2 मेजमान आया है, वो हमारा खास मेजमान है। हाँ उसको तुम जाकर के सबसे पहले पानी दे दो, उसके बाद तुम जो होता है घर का व्यवस्था, चाय पान और नाश्ता तुम करवा दो, और मैं जा रहा हूँ। ठीक है। क्या तुमसे हो जाएंगे या नहीं? हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, जल्दी करवा दो, और यहाँ पर विलम्ब मत करो। हेलो, अरे ऐसा हाँ भैया, ये कहाँ गए हो? कौन था ये? यही उनका नौकरानी। तुरंत बिल कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? यार रोकरा रही है भैया, यार चल छोटा भाई। अरे भैया पान से खूब बढ़िया लगे छे। ऐसा पान खाया तुम रे? साला उनके हाथ की थी पान खाने में, साला मेरा दिल नहीं कर रहा। इतना शरीर में भैया अरे पान खाया तुम? हमें तो भैया पान गिल गया, खा लिया? पेट में चला गया। खाए में इतने स्वाद लगले न भैया। ऐसा एहने पान के सब दिन खिलबे। 1 मिनट, मैं अरे मेरा दिमाग तो आगे लग रहा है बेहुदा। मैंने सोच रहा हूँ कि 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 5 बरस नहीं, मैंने 12 बरस की मैंने बातें करता हूँ, और ये 13वां वर्ष में मैंने वापस में जा रहा हूँ कि किसी मोडंग राज में किसी वह जादूगर की साहस नहीं चला कि ये लड़का धनसेठ पर मैं किसी वार में कर दूं। ठीक है, लेकिन घर से आने के बाद साला देखिए पान में क्या है। क्या है भैया पान में? अरे पान तो खाए बहुत, किंतु पान में देखूं वही तो मैं सोच रहा है कि कोई जादू टोना तो नहीं किया है। शायद कोई जादूगर। इधर देख लो क्या है? भैया चुपे चाप रहा, चुपे चाप। ये क्या है? भैया पान वाला गीते सोना के अंगूठी छिए। अरे बेहुदा ये मुंदरी का है। सुपारी का भाग पर दे देने होते। बेहुदा कहीं का, ये साधारण चीज है। पान वाले पान में दिए करके रे बेहुदा, ये कोई ग्राहक को खिलाएगा? भैया हमरा तो कोई समझे में नहीं चैनल लिखा। अरे इसे तुम पढ़ करके देख, इसका नाम है। अरे भैया इते तोरे नाम छिया हो या मेरा नाम नहीं है। साला तुम पढ़ा है कि गढ़ा है? इस पर देखो, ये दान दिया हुआ ये मुंदरी का है। ये बारी अलबेलिया मेरी अर्धांगिनी जो है तुम्हारे भाभी, उनके पिता श्री, इनके नाम श्री राजा उदय साहूकार। ये देख नाम लिखा है।
और ये आने की वक्त में मुझे ये मुंदरिका दिया था। और इनकी घर कैसे आ गया? वो पान वाली कौन है? हमरो तो अंधा तो है तो नरिया वो पान जो दिया है उसे जल्दी तुम बुला करके लाओ। पान दे वाली कने गलो एने बा तो ही पान दे के गेलो रे एने बा हाँ भैया हे ये लाबलिया घोर छे हे ये अरे